तो आज बलि ने कहा गुरुदेव मेरे द्वार पर मांगने वाला कोई भी हो, अब मैं हाँ करके मना नहीं कर सकता। अब क्या हुआ हमारा, देखिए यहाँ पर बलि देने के लिए कह रहा है, लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी देने से मना कर रहे हैं कि रहने दे, मत दे। हैं? किसी किसी का महाराज मन होता है, दिल महाराज करता है कि मैं यहाँ पर बहुत सारा दान दूं, लेकिन महाराज कुछ लोभी कंजूस व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भैया काहे को है बेफालतू में, अरे 500 रुपए यहाँ पर दान देगा, इससे तो अच्छा है कि 500 रुपए से 5 दिन का घर का खर्चा चल जाएगा। हाँ मत दे, रहने दे। तो आज बलि देने के लिए महाराज कहता है उसकी इच्छा है, गुरु शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं मत दे। तो महाराज कोई कोई लोभी व्यक्ति होते हैं, कंजूस होते हैं। सुनिएगा, एक बार की बात, एक व्यक्ति था महाराज, और उस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी एक धेला का दान भी दिया नहीं था। एक धेला माने 1 रुपया, 1 पैसा उसने कभी भी जीवन में दान किया नहीं था। गांव के लोगों ने व्यंग में यानी हंसी मजाक में आकर के उस व्यक्ति का नाम रख दिया दानचंद। गांव के लोगों ने हंसी मजाक में व्यंग में आकर के नाम रख दिया दानचंद। पूरे गांव के लोग कहते हैं कि भैया दानचंद, अरे भैया दानचंद, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो दान देना चाहिए, कर लो दान, कर लो दान। सब लोगों ने कहा महाराज, मगर उस दानचंद ने 1 पैसा का, रुपया का, 1 धेला का दान भी किया नहीं, कुछ नहीं किया महाराज। अब क्या हुआ, गंगा जी उसके पास में ही थी, दानचंद के गांव के पास में ही गंगा जी थी। तो महाराज दानचंद की पत्नी ने कहा, आपने जीवन में कभी भी दान किया नहीं है, गंगा जी तो पास नहीं है, गंगा स्नान तो कर लो। अरे गंगा स्नान करने में कौन सा आपका पैसा खर्च होता है, गंगा जी तो पास नहीं है, पैदल पैदल जाओ और पैदल पैदल गंगा स्नान करके वापिस आ जाओ। तो क्या हुआ महाराज, पत्नी ने 50 बार कहा तब 1 बार सुना, कहा ठीक है, आप हर बार इसी बात को कहती हो गंगा स्नान करो, तो आज मैं गंगा स्नान करके ही आता हूं। तो आज दानचंद महाराज गंगा स्नान करने के लिए आया, और जैसे गंगा स्नान करने के लिए आया, गंगा जी के पास आया, घाट पर पहुंचने ही वाला था, तब तक उसने विचार किया कि घाट पर स्नान करने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि घाट पर तो पंडा जी होंगे और पंडा जी कहेंगे कि दान दो, दान लिखा दो, और मैं दान करता नहीं हूँ, इसलिए घाट पर स्नान करने नहीं जाऊंगा। तो महाराज दानचंद गंगा स्नान करने तो आया, मगर घाट पर नहीं, मुर्दा घाट पर आया। स्नान करने तो आया मगर घाट पर नहीं, मुर्दा घाट पर। और मुर्दा घाट तो महाराज हमेशा खाली ही पड़ा रहता है। जब कभी मुर्दा घाट भरता है, जब व्यक्ति अपने घर में कोई सीट खाली करता है, तब मुर्दा घाट भरता है, बाकी वैसे खाली पड़ा रहता है। तो आज जैसे महाराज दानचंद मुर्दा घाट पर आया, मुर्दा घाट पर आया, देखो महाराज कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो महाराज ऊपर भगवान ने देखा और देख करके बहुत जोरों से हंसी आ गई कि देखो तो सही दानचंद को, हैं?
भैया सभी बातचीत हैं, थोड़ा कम करो। देखो जनरेटर कितनी दूर रखो है, बाकी वो आवाज ना आ रही थी तो इसलिए सभी शांति बना रखो, ठीक है। ब्याजी को स्टॉप होता है, आप लोग बातचीत करते हैं तो सभी शांति बना रखेंगे, ठीक है। सभी अच्छे वक्त हैं, सभी शांति बना करके भगवान की चर्चाओं का ये 2 दिन का और मेला है भैया, ठीक है। अरे टेंट वाले भैया कहाँ है? टेंट वाले भैया, टेंट वाले भैया थोड़ा सा और कोई काम हो तो भैयाओं से मिले। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सभी बैठ जाओ, ठीक है। सभी मैयाओं के लिए बैठने की व्यवस्था करते जाएं भैया सभी। जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो आज दानचंद महाराज मुर्दा घाट पर आ गया। भगवान ने देखा तो देख करके महाराज हंसी आ गई कि देखो महाराज लोभ की भी हद होती है, हैं? आज स्नान करने के लिए दानचंद घाट पर आया नहीं है महाराज, आया है तो कहां पर? मुर्दा घाट पर। लेकिन चलो चल करके आज देखते हैं कि दानचंद दान देता कैसे नहीं है। तो आज भगवान स्वयं घाट पर पंडा का वेश धारण करके आ गए। भगवान स्वयं पंडा का रूप धारण करके और घाट पर आ गए। अब क्या हुआ महाराज? दानचंद ने जैसे ही स्नान किया, स्नान करके बाहर निकल के आया तो महाराज बाहर देखा पंडा जी। अब क्या हुआ? पंडा जी ने जैसे दानचंद से कहा यजमान की जय हो, तो दानचंद ने कहा किल्लो यहाँ भी आ गए। अरे घाट तो घाट, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गए। तो महाराज पंडा जी ने कहा कि क्या बताएं, संतोषी ब्राह्मण हैं और इसी घाट पर बड़े रहते हैं, मगर आपके जैसे यजमान आते हैं और एक एक साल का हमारे खाने पीने का इंतजाम करके जाते हैं। अब महाराज दानचंद ने जैसे ही सुना 1 साल का इंतजाम, तो दानचंद ने कहा कि भैया हम तो 1 समय का भी नहीं कर सकते। तो पंडा जी ने कहा कि 1 समय का नहीं कर सकते, मगर कुछ ना कुछ दान तो देना होगा। दानचंद ने कहा कि हम तो दान भी नहीं करते, हमारा पूरा जीवन व्यतीत होने के लिए है, मगर हमने आज तक 1 धेला दान किया नहीं है। लेकिन पंडा जी ने कहा आज तो आपको कुछ ना कुछ दान देना ही होगा, नगद नहीं उधार सही। यदि आप दान नगद नहीं दे सकते तो उधार सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। अब महाराज दानचंद ने कहा कि अब तो बड़े महाराज फंस गए, इसी दान के चक्कर में तो घाट पर नहीं गए, यहाँ पर आए, यहीं पर भी वही आफत महाराज दान दो। अब तो दानचंद महाराज 1 धेला उधार संकल्प करके आया, 1 धेला, ज्यादा नहीं महाराज, केवल 1 धेला का संकल्प करके आया। संकल्प माने रजिस्ट्री, हाँ पूरा पक्का महाराज बहनामा। तो आज जैसे 1 धेला का संकल्प करके आया महाराज, घर आया और जैसे घर में गया और विश्राम करने के लिए जाने ही वाला था, घर के अंदर गया महाराज, तब तक द्वार से आवाज आई यजमान की जय हो। अब दानचंद ने कहा अपनी पत्नी से, देवी जाओ बाहर देख कर क्या हो, कौन है। बेचारी पत्नी बाहर आई और बाहर आकर के कहा, समझ गई महाराज, जब हमारे पति गंगा स्नान करके आए हैं तो पंडा जी द्वार पर खड़े हैं, अवश्य ये कुछ संकल्प करके आए हैं। तो महाराज पत्नी अंदर आई और अंदर आकर के कहा कि पंडा जी आए हैं। अरे कुछ देने के लिए बोल करके आए थे क्या?
कहा कि हाँ। पत्नी ने कहा तो वो आ गए, दे दो। अब दानचंद कहता है कि अच्छा। बोली हाँ। अब दानचंद ने कहा कि जाओ, जा करके कह दो कि हमारे पति की तबीयत अभी खराब है, 2-4 दिन बाद आना, अभी जाओ। तो महाराज बेचारी पत्नी बाहर आई और आकर के कहा, पंडा जी हमारे स्वामी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आप अभी जाओ और 2-4 दिन बाद आना। तो महाराज पंडा जी को बड़ी हंसी आई कि देखो एक धेला के चक्कर में तबीयत खराब हो गई। अब महाराज पंडा जी ने कहा कि देवी ऐसा भी ना हो कि हमारे संकल्प के चक्कर में यजमान की तबीयत खराब हो जाए। अरे आप जाकर के उनसे कहो कि जब तक यजमान की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम भी कहीं उनको छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। अब बेचारी पत्नी अंदर आई, पूरी बात बताई, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक पंडा जी छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। अब जैसे महाराज उसने सुना, कहा कि अच्छा। अब दानचंद ने पत्नी से कहा कि अब जाओ और जाकर के कह दो कि हमारे पति तो अभी अभी मर गए। अब महाराज पत्नी ने कहा कैसे कैसे कह दूं मैं? तो दानचंद ने कहा कि देवी आप तो जाकर के कह दो, हम तो 2-4 घंटे श्वास रोके पड़े रहेंगे। अब क्या हुआ, दानचंद महाराज 2-4 घंटे के लिए श्वास रोक करके लेट गया। अब पत्नी रोती हुई बाहर आई, आंखों में आंसू महाराज, ताकि पंडा जी को ऐसा लगे कि हाँ बात सत्य है। आज दानचंद की पत्नी महाराज रोती हुई पंडा जी के पास आई और आकर के कहा कि पंडा जी हमारे स्वामी तो अभी अभी पधार गए, मर गए। अब जैसे महाराज मरने की बात सुनी तो पंडा जी को और ज्यादा हंसी आई कि भैया लोभ की भी हद होती है। अब महाराज पंडा जी ने कहा कि देवी जब तक आपके पति का यजमान का दाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक हम भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। और आप कहाँ पूरे गांव को बुलाती फिरोगी, इसलिए मैं पूरे गांव में जाता हूँ, सबको इकट्ठा करके लेके आता हूँ। पंडा जी पूरे गांव में गए महाराज, सबसे कहा दानचंद मर गए, दानचंद मर गया, मर गया। अब गांव के लोग महाराज सच में इकट्ठे हो गए, गांव के लोग सच में इकट्ठे हो गए महाराज, सब आ गए। अब जैसे गांव के लोग आए महाराज, गांव के लोगों ने उसको महाराज ठटरी पर बांध करके और जैसे ले जाने के लिए हुए तैयार हुए महाराज। अब उसकी पत्नी दानचंद की पत्नी जोर जोर से रोवे, रो रो करके कहे कि अभी ये जिंदे हैं मरे नहीं हैं, अभी जिंदे हैं मरे नहीं हैं। अब गांव के लोग कहें कि अब क्या होता है भाई रोने से, ये तो तुम्हारा आपस का स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, जाने वाला तो चला गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अब गांव के लोगों ने महाराज ठटरी पर बांध करके दानचंद को शमशान घाट लेकर के आ गया। बेचारी पत्नी तो महाराज सच में ही कहे कि जिंदे हैं मरे नहीं है, लेकिन उनको क्या पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अब गांव के लोग महाराज हकीकत में दानचंद को शमशान घाट में लेकर के आ गए। अब गांव के लोग महाराज जैसे दानचंद में अग्नि देने के लिए हुए तब पंडा जी ने विचार किया कि बेचारा दानचंद खामा खा मर जाएगा, इसलिए बचा लो बेचारे को। तो अब पंडा जी यानी कि भगवान दानचंद के पास आए, कहा कि भैया रुको, इस दानचंद ने अपने जीवन में कभी दान किया नहीं है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? कहा मेरे पास में एक मंत्र है, मैं इसके कान में जाकर के कहता हूँ, उस मंत्र से इसकी मुक्ति हो जाएगी। कहा ठीक है। तो आज पंडा जी जैसे ही महाराज दानचंद के पास आए और आकर के कान में कहा, दानचंद
आया हूँ बैकुंठ से तुम ही नाता जोड़। अरे मैं तो भगवान हूँ और मैं तो आपसे नाता जोड़ने के लिए आया था। तो महाराज दानचंद को लगा कि ये पंडा नहीं है, भगवान है। सो महाराज दोनों आंख खोल करके देखा और जैसे देखा कि महाराज सामने वही पंडा, जड़ से दोनों आंख बंद कर ली। अरे ये तो वही पंडा है। भगवान ने कहा, दानचंद वास्तव में मैं बैकुंठ से आया हूँ और मैं आपसे नाता जोड़ने के लिए आया हूँ और मैं सत्य में ही भगवान हूँ। अब आप मेरे से कुछ मांगिए कि आप चाहते क्या हो। तो महाराज दानचंद ने कहा कि यदि आप वास्तव में ही भगवान हो और मुझे कुछ देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि धेला दीजो छोड़, और कुछ नहीं चाहिए। बस एक जो धेला का संकल्प किया है ना उसको छोड़ दो। बताइए महाराज, लोभ की भी हद होती है, ऐसी हद किस काम की। महाराज मरने को तैयार तो हो गया लेकिन दान देने को तैयार नहीं होगा। और ऐसी ही स्थिति महाराज आज भी है। आज भी ऐसी स्थिति है कि लोग कथा में देना, धर्म के कार्यों में दान करना नहीं चाहेंगे, भले ही हॉस्पिटल में लाख 2 लाख कितने भी खर्च हो जाए, बीमारी में हॉस्पिटल में कितने भी पैसा खर्च हो जाए महाराज कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और महाराज भागवत में कथा में धर्म के कार्यों में महाराज व्यक्ति दान करता नहीं है। हाँ, और किसी ने महाराज 500 भी रुपए का दान यदि कर भी दिया ना तो महाराज नातेदारों में, रिश्तेदारों में, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में कहेगा भैया वहाँ कथा हुई 500 का है साहब। हाँ, हम 500 को नोट आए देखे दान करके आओ। बताओ, कर भी दें तो महाराज ये हालत है, और वैसे तो करते नहीं है। और दान सबको करना चाहिए। दान करने से धन महाराज घटता नहीं है, बढ़ता है। जैसे कि महाराज कुआं